बल व गति, फोर्स एंड मोशन। किसी पिंड के वेग के परिणाम या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए उस पर बल प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, यह हम देख चुके हैं। थोड़ा याद कीजिए, न्यूटन के गति संबंधित 3 नियम कौन से हैं? वैज्ञानिकों का परिचय। सर आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 आधुनिक समय के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने गति के नियम, गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपनी प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। उसके पूर्व केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करने वाले 3 नियम प्रतिपादित किए थे, परंतु ग्रह इस नियम के अनुसार भ्रमण क्यों करते हैं, इसका कारण नहीं पता था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया। न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की। कैलकुलस के नाम से पहचाने जाने वाली इस शाखा का गणित और भौतिक शास्त्र में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। न्यूटन परावर्तनक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन व अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। आओ करके देखें। रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांधिए। रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाइए कि पत्थर एक वृत्त पर घूमे। उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं? उसकी दिशा कौन सी है? यह बल प्रयुक्त न होने के लिए आप क्या करेंगे? और ऐसा करने पर पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तक हमने रस्सी को पकड़ कर रखा है, तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं। हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल समाप्त हो जाएगा। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा की दिशा में पत्थर फेंका जाता है, क्योंकि उस क्षण वह उसके वेग की दिशा होती है। आपको याद होगा कि हमने ऐसी ही एक कृति हम पहले कर चुके हैं। उसमें एक गोल घूमने वाली चकती डिस्क पर रखा 5 रुपए का सिक्का स्पर्श रेखा की दिशा में फेंका जाता है। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। यह उपर्युक्त कृति द्वारा समझ में आता है। इस बल को अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसी बल के कारण पिंड केंद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। आपको पता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एक विशेष कक्षा में पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करता है, अर्थात उसकी दिशा और वेग निरंतर बदलता रहता है। तो क्या उस पर कोई बल सतत प्रयुक्त होता होगा? इस बल की दिशा कौन सी होगी? यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति कैसी होती? क्या हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह सूर्य के परितः ऐसे ही भ्रमण करते हैं? क्या उन पर भी ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है? उसकी दिशा कौन सी होगी? पिछली कृति, उदाहरण और प्रश्नों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करने वाला पिंड है। चंद्रमा को पृथ्वी के परितः उसकी कक्षा में घूमते हुए रखने के लिए उस पर बल प्रयुक्त होना आवश्यक है, और यह बल पृथ्वी ही प्रयुक्त करती होगी और चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती होगी। इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा।